साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र, एमए समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 सेशन, पथस गोत्रीय ब्राह्मण बुजुर्ग, एक्स एनएमएस रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, जिला सिवान बिहार, और एक्स लिपिक सर्वे सेटलमेंट ऑफिस गया नवादा औरंगाबाद। एक बहुत ही सही सुंदर सत्य कथा बता रहा हूँ, आप सुने और इसे अपने जीवन में फॉलो करें, जिससे आपका, मेरा और सभी का समस्याएं सॉल्व हो और लक्ष्मी बनी रहे। प्यारे साथियों, मैं कथा का शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक छोटा सा परिवार इंद्रधाम था। उसमें श्री स्वर्गीय पंडित इंद्रासन मिश्र रहते थे। कहते हैं कि वो सत्य का कभी ये नहीं छोड़ते थे। भले मीडियम परिवार के थे, मगर अपना सत्य पर व्यय रखते थे। मेरे प्यारे साथियों, लोग जो कहते हैं कि सत्य बोलता हूँ, सत्य करता हूँ, तो असत्य नहीं बोलता हूँ, वो ध्यान से सुने, यह आपको बहुत ही फलदायक था। एक जब पंडित जी एक घोषणा किए कि मेरे राज्य में या मेरे घर में कोई आएगा अतिथि के रूप में, मैं उसका स्वागत करूंगा और कभी लौट के नहीं जाने दूंगा। अपने घर में खाने के लिए नहीं रहने पर भी बच्चों के लिए जो पत्नी रहती थी, उससे भी किसी भी आए जाए को जरूर देते थे, चाहे पत्नी और बच्चे कितना हो विरोध करें। एक बार उन्होंने घोषणा किया, जैसा कि मेरे यहाँ जो भी आएगा अतिथि, मैं अपने ही न करके उसका सेवा जरूर करूँगा। जब लगा और ऐसा करने लगे, एक बार इंद्र भगवान को उनकी परीक्षा लेने का मन बना, और एक जब वो आवश्यकता अनुसार जो भी आता था सबको देते थे, और उसका लिया हुआ सामान ले लेते थे, और उसको खाने पीने यथाशक्ति जो ही रहता था उसे देते थे। इंद्र भगवान परीक्षा के लिए चले और उसमें एक बक्सा लिए, बक्सा में लेकर के बक्सा पर चल दिए, और जब वो बाजार में बेचने लगे तो सभी लोग, मतलब उनके कर्मचारी जाकर के पता लगाए, तो वहाँ सभी तो चले गए, मगर एक गरीब तबका का ब्राह्मण वहीं बैठा था। अब उसके कर्मचारी जाके पता लगाए कि कोई ऐसा नहीं है। वो कहा कि क्यों बैठे हैं पंडित जी महाराज? तो कहे कि मैं एक एक बक्सा लिया हूँ जिसमें कूड़ा करकट और दरिद्र महाराज है। तो कहा क्यों कोई लिया नहीं? तो जाकर के कर्मचारी जब उनसे बताए इंद्र मिश्रा जी से, वो कहे कि ठीक है, जाकर के पता लगाओ कितना लेगा और उसे कम बेस मुला करके ले लो। जब कम बेस का है कि मुला करके ले लो, तो मुला करके कम बेस से ले लो। तो राजा वहां जब कर्मचारी गए तो कहा कि नहीं, मैं 100 मुद्राएं ही लूंगा। राजा ने समझाया कि जब न हो तो कम बेस करके मुला के लो। तो लोग कहे अच्छे 100 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होगी, 50 ले लो।
वो कहा नहीं, ऐसे मुलाते 75 किए, नहीं माना तो कह के 100 मुद्रा आकर के जब उसे पंडित जी से कह लो तो कहे कि ठीक है, आवश्यकता अनुसार अब उसे लेना ही है। जब वो मुद्रा लेकर के अपने पास रखे तो कभी नहीं होता था। जब देखे तो कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद देखे कि एक बहुत सुंदर सभ्य औरत जा रही है। कहे कि कौन है आप? तो मैं लक्ष्मी हूँ। तो क्यों जा रही हैं? तो आपके घर में अलक्ष्मी आ गई तो मैं कैसे रहूं? तो क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? तो नहीं, क्योंकि अलक्ष्मी हो गई, मैं जा रहा हूं। इसी प्रकार 2 दिन के बाद देखे तो एक बहुत सुंदर कुंवारा लड़का जा रहा था। कि आप कौन है? तो मैं धर्म। तो कहाँ जा रहे हैं? तो जहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी वहाँ धर्म क्या होगा, मैं जा रहा हूँ। तो क्या मुझ में कुछ गलती हुआ है? तो कहे कि नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है इसलिए धर्म में हम जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद जब एक आदमी देखे कि सत्य जा रहा है तो पूछे कि आप कौन है? तो मैं सत्य हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? तो जहाँ धर्म और सत्य लक्ष्मी नहीं है वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? तो कहे कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आप ही के बदौलत ये सब कुछ किया हूँ और आप ही चले जाइएगा। तो सत्य की ही रक्षा के लिए तो मैंने सब कुछ त्याग किया है, वो रह गई। कुछ दिन के बाद धर्म आए और कहे कि आप क्यों चले आए, कुछ छूट गया है क्या? तो नहीं, जहाँ सत्य रहेगा वहीं मैं रहूँगा, धर्म। फिर कुछ दिन के बाद देखे कि लक्ष्मी जी आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आ गए? तो जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, वहीं लक्ष्मी है। मैं आपके परीक्षा ले रही थी, अब कभी नहीं जाऊँगा। जो इंद्रपति मिश्रा जी थे वो द्रवित हो गए और तीनों धर्म, सत्य और लक्ष्मी रह गए। मेरे प्यारे साथियों, अब आप ध्यान के ख्याल से सुन लें, जहाँ आप सत्य रहेगा वहीं धर्म रहेगा और वहीं लक्ष्मी रहे। मेरे जागो मेरे प्यारे साथियों, मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं। और मैं सही कहता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, सत्य सनातन सदाचार धर्म बने, मेरे जागो हिंदू बैंक सदस्यता बने, ग्रहण करें। जय हिंद, जय भारत, जय